एक्सरसाइज नंबर 2.2 एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। रीड 3 फर्स्ट sin क्वेश्चन एनीवन। inverse 3 sin इनवर्स x is equals to sin inverse in the bracket sin इनवर्स 3x 4x cube ये है भाई for हमारे पास। x belongs to -1 upon 2 to तो देखते 1 रहना आप, upon देखते रहना जो भी है डोमेन रेंज। आगे सुन लीजिए इसको करने का सिस्टम क्या है। आप राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। आपने ली साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा, आपने तो उठा के रख दिया x को साइन थीटा, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर साइन थीटा रखना है या हमें क्या पुट करना है। तो ये बात कैसे पता चलेगी कि आपको क्या पुट करना है, ये आपको या तो इसकी दूसरी साइड बताएगी कि आपको साइन इनवर्स में लाना है, या फिर आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो वो फॉर्मूले आपको बताएंगे कि आपको क्या पुट करना है। आप ध्यान से देखो, आपने एक फार्मूला पढ़ा था साइन 3 थीटा का, याद है किसी बच्चे को क्या होता है साइन 3 थीटा का फार्मूला? सर। क्या होता है सर 3 sin थीटा माइनस 4 3 sin sin x क्यूब minus थीटा। 4 sin cube x। देखो जी, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो फार्मूला है उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन है। बस आपको फार्मूला अगर याद है तो आपको खुद ब खुद दिखाई देगा कि हाँ ये तो साइन 3 थीटा का फार्मूला है। अगर एक्स को क्या रख दिया जाए, साइन थीटा, तो ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये आपके पास आ गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट 3 थीटा, थीटा की वैल्यू रख देंगे आप यहां से साइन इनवर्स एक्स। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। पहले आप सिंपल समझ लीजिए, नहीं तो मैं डोमेन रेंज अगर साथ साथ बताने लगूंगा तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले इसे सिंपल तरीके से समझ लो। जो इसके साथ आपको डोमेन दे रखा है उसकी हेल्प से हम बाद में समझेंगे उस चीज को, फिलहाल ऐसी कोई नीड नहीं है। अगला पढ़िए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद जो आपको दे रखा है एक्सरसाइज नंबर 2.2 पढ़िए 3 प्लीज। cos inverse x is equals to cos inverse in the bracket 4x cube हाँ जी, minus 3x। हाँ जी, साफ पता चल रहा बिल्कुल कि एक्स को क्या रखना पड़ेगा कि आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। cos बिल्कुल थीटा। ठीक कहा श्रेयांश ने। राइट साइड ली हमने, ये लिखा है बेटा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखो दो तरीके से पता चल रहा है कि क्या पुट करना है, या तो यहां से या फिर फॉर्मूले से कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। तो आपने इसके अंदर पुट कर दिया पुट x इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो इसके हिसाब से थीटा की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे cos इनवर्स x। उठा के ऊपर आपने पुट कर दी, आपको मिल गया cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। किसका फॉर्मूला है भाई ये ब्रैकेट में? cos 3 थीटा। cos से cos एडजस्ट 3 थीटा, थीटा की वैल्यू रख देंगे आप cos इनवर्स x से, तो 3 cos इनवर्स x लेकर चले थे राइट साइड और इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे। इसमें इनवर्स में ना ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि राइट साइड की हेल्प से प्रूव हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वो भी समझिए ध्यान से जी। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। tan tan inverse inverse 2 2 upon 11 plus tan tan inverse 7 इनवर्स upon tan 2 इनवर्स upon 11 2 अपॉन 11 plus tan inverse
7/24 7/24 भाई वन इक्वल टू अपॉन जो भी है आता रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे भाई हम। देखो मैंने आपको ये बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला तब लगता है जब x इंटू वाई की जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटी हो। तो पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो। 2/11 7/24 इसे काट दिया 12 पर तो 7/132 आ गया। क्या 1 से छोटी वैल्यू है या 1 से बड़ी है? तो छोटी है। तो 1 से छोटी। सर 1 से छोटी है। 1 से छोटी है। तो बेटा जी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा रहे हैं हम। क्या फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का? सर tan इनवर्स tan प्लस y plus x ओवर plus y upon 1 1 minus माइनस x xy। tan x tan y। बिल्कुल। अगली बार से सिर्फ वही बच्चा बोलेगा जिसका मैं नाम बोलूंगा। सभी फार्मूले सभी को याद होने चाहिए। सिर्फ 2-4 स्टूडेंट बोलते हैं उसका फायदा नहीं होता। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 यानी कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ये आ गया जी हमारे पास। इतने में कोई परेशानी दिक्कत दुविधा किसी के मन में हो तो वो पूछ ले पहले। सिर्फ फार्मूला अप्लाई करा सर और कुछ भी नहीं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस 2 से ना ये 24 कट भी रहा है तो काटना मत, यहीं के यहीं एलसीएम ले लेना। उससे क्या होगा, दो ऊपर नीचे का एलसीएम सेम हो जाएगा और ऊपर नीचे का एलसीएम सेम होने से वो एक साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई tan इनवर्स 24 2 जा 48 11 7 जा 77 अपॉन 24 इंटू 11 ये तो यहाँ आ गया यानी कि 264 यस सर। माइनस 7 2 जा 14। तो इन दोनों को ऐड करा हमने, ये वैल्यू आ गई tan इनवर्स 8 और 7 15 7 4 11 और 1 12 और इसे माइनस कर दिया तो 250 125 अपॉन 250 कट पिट के क्या tan इनवर्स हाफ आ रहा। 1/2 देखिए जी लेकर चले थे LHS और इक्वल आ गए किसके, RHS के। देख लें क्लियर हो गया। हाँ जी, जिनसे sir. नहीं हुए थे क्वेश्चंस वो बता दें भाई, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। ऐसा ही ना एक एग्जाम्पल भी है, आप ध्यान से देखो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 है, 1-2 पेज पीछे है, पलट के देखिए। बिल्कुल इसी तरीके का है एग्जाम्पल नंबर 4। क्लियर हो गया। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। इसके yes बाद sir क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए बेटा क्या है, बोलिए क्या लिखा है। 2 tan inverse 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू plus tan inverse 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 equals to tan inverse 31/17 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। ये है भाई, हमेशा वो साइड लेकर चलते हैं जिसमें ज्यादा टर्म्स हो। तो ये आ गया 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर ये पहले वाला 2 tan इनवर्स ना होके सिर्फ tan इनवर्स होता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लग जाता। लेकिन यहाँ 2 tan इनवर्स आ रहा है। मैंने आपको 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले लिखवाए थे। हाँ जी, 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले आप लोगों को नोट कराए थे मैंने, यदि आपको याद हो तो। 2 tan इनवर्स x के जो 3 फार्मूले हमने पढ़े थे वो क्या क्या थे। आयुष तायल, पहला फार्मूला बताओ 2 tan इनवर्स x का।
सर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। अंश गुप्ता, दूसरा फार्मूला 2 tan इनवर्स x का, जो कि cos इनवर्स की टर्म्स में है। अंश गुप्ता। जी। इशिता त्यागी। सर cos इनवर्स 1 minus x square whole upon 1 plus x square। बिल्कुल। इसके बाद तीसरा फार्मूला श्लोक बताएंगे। सर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, तो वही वाला फार्मूला हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। भाई फार्मूला है, अभी अभी बताया श्लोक ने कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। बच्चे ये 2 से 2 कट गया, इसका एलसीएम 4 आया, 4 ऊपर चला गया, आपको मिल गया tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। इतने में कोई परेशानी किसी बच्चे को? नो सर। अरसलान, यस सर। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। एक्सक्यूज मी अंबर। सर। हाँ वैभव। सर मैं कह रहा था, जैसे आपने ये एडिशन वाला फॉर्मूला था, इसमें कंडीशन अप्लाइड थी कि 1 से छोटा होना चाहिए, ऐसे माइनस वाले में भी है? नहीं, माइनस वाले का वो अलग कंडीशन है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती कभी। ये आ गया भाई हमारे पास। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, 4/21 बैठ रहा, लेस देन 1 है, जरा अप्लाई करना कंडीशन। बोलिए जी। tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 होल अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। आपने जो है एलसीएम ले लिया, ऊपर भी एलसीएम ले लिया, नीचे भी एलसीएम ले लिया। क्या एलसीएम आया ऊपर हमारे पास? हाँ जी, 21 और 21 वो कैंसिल आउट हो गए, तो 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4। बताओ भाई, 28 प्लस 3 31 और 21 माइनस 4 17। जरा चेक करना राइट हैंड साइड क्या थी। हाँ जी, क्लियर हो गया क्या? यही थे। ये थे आपके पास शुरू के 4 क्वेश्चन। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी हद तक सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हैं। कई सारे क्वेश्चंस में दिक्कत आती है इसमें बच्चों को, बता रहा हूँ एक बार समझ लीजिए।